नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 के सबसे बड़े धमाके की, यानी टल्सा किंग सीजन 3 की। ड्वाइट मैनफ्रेडी, जिसे हम द जनरल के नाम से जानते हैं, वो वापस आ गया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि वजूद की है। पिछली सीजन में हमने देखा था कि कैसे ड्वाइट ने टल्सा में अपना पैर जमाया, लेकिन इस सीजन की शुरुआत एक बहुत ही ठंडे और खौफनाक मोड़ से होती है। क्या ड्वाइट वाकई में टल्सा का हाजा बन पाएगा, या फिर न्यूयॉर्क का उसका अतीत उसे निगल जाएगा? चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे सीजन की कहानी को। सीजन की शुरुआत होती है कोर्ट रूम के एक सीन से। ड्वाइट पर कई आरोप थे, लेकिन अपनी चतुराई से वो एक बार फिर बच निकलता है। जेल से बाहर आते ही ड्वाइट को एहसास होता है कि टल्सा अब वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़ कर गया था। नए चेहरे, नई गैंग्स और शहर की राजनीति बदल चुकी है। ड्वाइट सबसे पहले अपने फेनल बिजनेस को बंद करने का फैसला करता है और कुछ ऐसा करने की सोचता है जो कानूनी रूप से सही दिखे। वो एक विशाल विंड एनर्जी फार्म खरीदने की योजना बनाता है। लेकिन दोस्तों, टेल्सा की जमीन इतनी भी सीधी नहीं है। यहाँ जमीन के हर टुकड़े के पीछे एक खूनी इतिहास छिपा है। अब एंट्री होती है इस सीजन के सबसे बड़े विलन जेरेमिया डनमायर की। जेरेमिया कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके हाथ कानून से भी लंबे हैं। जब ड्वाइट विंड फार्म की डील करने जाता है तो जेरेमिया उसे खुलेआम धमकी देता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है जहाँ ड्वाइट कहता है, मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं गुजारे कि यहाँ आकर किसी लोकल अमीर आदमी के सामने झुक जाऊं। इन दोनों की पहली मुलाकात ही ये साफ कर देती है कि आने वाले एपिसोड्स में खून खराबा तय है। जेरेमिया ड्वाइट के बिजनेस पार्टनर्स को डराना शुरू कर देता है और ड्वाइट के वफादार साथी मिच पर हमला करवाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ड्वाइट की अपनी टीम टूटने लगती है। टाइसन, जो ड्वाइट का सबसे भरोसेमंद लड़का था, अब खुद बड़े फैसले लेना चाहता है। वो जेरेमिया के आदमियों पर बिना ड्वाइट की इजाज़त के हमला कर देता है, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। ड्वाइट टाइसन को समझाने की कोशिश करता है कि ताकत से ज़्यादा दिमाग ज़रूरी है, लेकिन टाइसन अब खून का स्वाद चख चुका है। वहीं दूसरी तरफ बोधी ने डार्क वेब पर एक ऐसा जाल बुना है जिससे ड्वाइट का सारा काला धन सफ़ेद हो रहा है। लेकिन एफबीआई की नज़र बोधी पर टिक गई है। क्या बोधी ड्वाइट को बचा पाएगा या खुद फंस जाएगा? सीजन के 9वें एपिसोड में जेरेमिया एक प्रोफेशनल हिटमैन को बुलाता है। यहाँ हमें साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये हिटमैन कोई और नहीं बल्कि ड्वाइट का एक पुराना जेल का साथी निकलता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मैक्सिकन स्टैंड ऑफ होता है, लेकिन अंत में वे हाथ मिला लेते हैं। अब ड्वाइट और ये नया साथी मिलकर जेरेमिया के पूरे साम्राज्य पर हमला बोल देते हैं। आखिरी एपिसोड का वो 20 मिनट का शूट आउट रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ड्वाइट खुद मशीन गन लेकर निकलता है और साबित कर देता है कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। अंत में जेरेमिया को अपनी जान बचाकर शहर छोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जीत की एक कीमत होती है। ड्वाइट की बेटी टीना, जो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ थी, इस खून खराबे को देखकर टूट जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर ड्वाइट से हमेशा के लिए नाता तोड़ लेती है। ड्वाइट के पास अब टल्सा का पूरा राज है, अरबों की दौलत है, लेकिन उसके पास उसका अपना परिवार नहीं है। सीजन का आखिरी शॉट हमें ड्वाइट के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी दिखाता है। तो दोस्तों, ये था टल्सा किंग सीजन 3 का पूरा सफर। आपको क्या लगता है, क्या ड्वाइट ने सही किया? क्या सीजन 4 में न्यूयॉर्क माफिया टल्सा पर हमला करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।